अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। बेबाक, बेखौफ, बेधड़क अंदाज में आज झारखंड की राजधानी रांची में एक घटना घटी है। उसके बारे में आप सबको रूबरू कराना चाहता हूँ उस घटना से। और वो कोई घटना आज की नहीं है, ऐसे 6 महीना पहले से वो विवाद चला आ रहा है। चूँकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो इस बजट सत्र के दौरान लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उन बातों के मुद्दों की वजन के बारे में। यहाँ पर एक सीरम टोली है रांची में, जहाँ पर एक डेवलपमेंट के दौरान फ्लाईओवर का स्लोप डाला जा रहा है। पहले 6 महीना पहले आदिवासी समुदाय के लोग, जो उन लोग का सरना स्थल है वो सीरम टोली में, उन्होंने विरोध किया था, डीपीआर में चेंज करने की बात कही थी। तो उनकी ज़मीन चूंकि इंक्रोच कर ली गई थी सरकार के द्वारा, तो उस ज़मीन को छोड़ा गया। लेकिन फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि भाई स्लोप यहाँ पर मत डालो, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग जब भी सरहुल या कोई पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो वहाँ पर पूजा करने जाते हैं और लाखों की संख्या में जाते हैं। आप समझिए उस समय क्या कियोस होगा। आदिवासी लोग उन समस्याओं को देखते हुए पूर्व में ही सरकार को लगातार चेता रहे हैं, मगर सरकार चेतने को मानने को तैयार नहीं है। आज उसी के विरोध में राजधानी रांची में 15 किलोमीटर लंबा ह्यूमन चेन बनाया गया। सड़क की दोनों तरफ ह्यूमन चेन बनाया गया, जिसमें स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे परंपरागत हथियार और परंपरागत वस्त्र के साथ, ड्रेसेस के साथ यहाँ पर थे। जिस तरह से कभी इसी पार्टी के नायक शिबू सोरेन साहूकारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, जो केंद्रीय सत्ता थी उसके खिलाफ लड़ते थे, तो इसी तरह हुजूम में आदिवासी उनके पीछे चला करते थे। उन्हें दिशोम गुरु कहा गया था इसी की वजह से। वो एक लड़ाकू और जुझारू नेता हुआ करते थे। उन्हीं के छोटे सुपुत्र हेमंत सोरेन अभी सत्तासीन हैं, उस लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। और पिछली बार इन्होंने मैया सम्मान योजना की जो बात कही, जिसकी वजह से तमाम महिलाएं उनको वोट की और वो अच्छे प्रतिशत से जीते और अच्छी सीटें लाए, नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छा लाए। इसके पीछे की वजह थी कि झारखंड में 26% आदिवासी हैं, जो लगभग 80 लाख के हैं। 28 सीटें हैं, 28 में से 27 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज करवाई जेएमएम को। एक सीट चंपई सोरेन जो भाजपा में चले गए थे छोड़ के, उन्होंने अपनी परंपरागत सीट को किसी तरह उन्होंने प्राप्त किया और जीता। अब ये समझ लीजिए कि उन्होंने खुली चुनौती दे दी है तमाम आंदोलनकारियों ने। आदिवासी समाज के युवा और युवतियों ने कहा है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है, उनकी परंपरा को, उनकी आस्था को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि आदिवासी दूसरे के धर्म में, दूसरे के परंपरा में हस्तक्षेप न करते हैं, न खुद में करने देने की किसी को इजाज़त देते हैं। ये दूसरे के साथ बिल्कुल कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये स्वयं भी बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मगर जब उग्र होते हैं तो फिर इनका तांडव देखते बनता है। और इसकी जानकारी मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन को होनी चाहिए। अगर हेमंत सोरेन इससे अनभिज्ञ हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सरकार के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जो मैया सम्मान योजना, दोनों तरफ से फेल्योर हो रहे हैं। मैया सम्मान योजना 3 महीने का ड्यू बाकी है, 2,500 रुपया महीना, यानी कि 3 महीने में 7,500 रुपया प्रति महिला देना है 58 लाख महिलाओं को। अरबों रुपए सरकार के ऊपर है। और सरकार कभी 1,36,00,000 करोड़ केंद्र से जो अनुमानित राशि है उसकी बात करती है। कभी वो माइंस को कहती है कि केंद्र उनको नीलाम नहीं करने दे रहा है। तो तरह तरह के बहाने बना रही है पैसा के इनकमिंग को लेकर के। लेकिन ऐसे में ये आदिवासियों का उग्र रूप जो आज देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि मैं कई वर्षों के बाद आदिवासियों का ये उग्र रूप, ये संगठन, ये शक्ति मैंने देखी है खुद यहाँ पे। तो वो हेमंत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर अभी से नहीं चेती हेमंत सरकार और उनके साथ समझौता नहीं की, तो ये पब्लिक है, सब जानती है, वो जानती है कि कैसे सत्ता पे बैठाना है और कैसे सत्ता से उतारना है। बड़े बड़े दिग्गज सत्ता पे बैठे और फिर सत्ता विहीन हो गए। तो ये उन्होंने चुनौती दी है कि जिस तरह से उन्होंने सत्ता पे इन्हें बैठाया है सारे आदिवासियों ने, उसी तरह से इन्हें सत्ता से उतार भी देंगे। अब हेमंत सरकार का दायित्व है, उनके जो तमाम लोग हैं वहाँ पे, जो चुपचाप सत्ताधारी दल में बैठे हुए आदिवासी नेता, मंत्री, नेत्री, महिला विधायक, पुरुष, सारे चुप हैं इस आस्था के मुद्दे पे। और ये सबसे बड़ी बात है, आदिवासियों को ये बातें खल रही हैं कि उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। तब जाकर वो जब आदमी लाचार और अजीज हो जाता है तो सड़क पे उतरता है।
और ये आदिवासी सड़क पर उतरे हैं। हेमंत सरकार को जितना जल्दी हो सके इन आदिवासियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए, वो स्वयं भी आदिवासी हैं, उसी परंपरा से हैं, तो उन्हें आदिवासी को होने के नाते इनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान अविलंब करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में उनके लिए यह चुनौती बहुत आगे बढ़ सकती है और बहुत कठिनाई सामने खड़ी कर सकती है। नमस्कार।